चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग को आज करना था चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एससी वर्मा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बुक है एससी वर्मा। हमें करना था इससे क्वेश्चन। चलिए इस चैप्टर में सबसे पहले सोल्व एग्जाम्पल। कोई अगर क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। सोल्व एग्जाम्पल में है कोई पूछना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज में है कोई पूछना? सोल्व एग्जाम्पल में है कोई पूछना? सर एक्सरसाइज का 33 नंबर। चलो एक्सरसाइज का 33। और कोई? नंबर बोलो, दोबारा रिपीट करो। 14 14। 14 चलो बोलो एक्सरसाइज में क्या बोला था, एक बार फिर से रिपीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 14। और बोलो और कोई? सर 33, 32 और 33। चलो इसके अलावा और कोई? और कोई? चलो तो अपने मन से, हम अगर नहीं पूछ रहे हैं तो अपने मन से कुछ क्वेश्चन 19 और 22 सर। 19 भी सर। 19 19 और 22। चलो और कोई? सोल्व एग्जाम्पल में था एक 10, उसके अलावा है 12। सोल्व एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन है, 10 और 12। इसके बाद एक्सरसाइज में ये हो गया 14, 19, 22, 32, 33। इसके अलावा जो नेक्स्ट है 33, ये है 35, 37, 45, 45, 48। चलिए इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। और कोई है? 38। सर सॉल्व एग्जाम्पल का 13 नंबर ही बता दीजिए। 38 तो बहुत आसान है, नहीं? और बोलो कौन सा? सर 13 नंबर सॉल्व एग्जाम्पल। सोल्व एग्जाम्पल का 13 नंबर तो बहुत आसान है। ट्वेंटी थ्री सर एक्सरसाइज। 23 ये सब क्लास में बतला दिया गया। चलो अब यहाँ से हम ले चल रहा है, ठीक है।
चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल्व एग्जाम्पल में, सबसे पहले कहा सोल्व एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर है 10। सोल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व एग्जाम्पल। चलिए देखिए क्या है। एक वर्टिकल बाल है, ये है वर्टिकल बाल। इस पे एक पॉइंट है ओ, इस पे एक पॉइंट है, वहां से एक रस्सी है, यही है रस्सी। इससे कनेक्टेड है एक मास, रस्सी का लेंथ एल है, ये है बी। अब देखा जाए, यहां से ये एल नहीं है, यहां पे एक और चार्ज है और इसका नाम है ए, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू, मास है। चलिए फिगर में देखिए क्या दिखाया जा रहा है। दो चार्ज है, एक है चार्ज ए पे, पॉइंट ए पे, और दूसरा है चार्ज बी पे। ये है वर्टिकल बाल, ये जो देख रहे हैं वर्टिकल बाल है, ब्लू कलर का जो लाइन है वर्टिकल बाल है। अब इस चार्ज और मास को एक रस्सी से पॉइंट ओ से हैंग करवाते हैं, तो और ओ से ए भी डिस्टेंस क्या है, एल है। ओ से ए का भी डिस्टेंस क्या है, एल। तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो है इक्विलिब्रियम में कितना एंगल बनाएगा। क्वेश्चन समझिए पहले। एक वर्टिकल ब्लू कलर का लाइन है, उस वर्टिकल लाइन पे ओ एक पॉइंट है, वहां से रस्सी बंधा हुआ है, उससे एक मास और चार्ज बंधा हुआ है जो पॉइंट बी पे है। दीवार के ए पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज है और ओ ए का डिस्टेंस भी एल है। अब इक्विलिब्रियम में ये रस्सी वर्टिकल दीवार से एंगल थीटा बनाना है, तो आपको बतलाया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इस थीटा का वैल्यू। इक्विलिब्रियम में एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखिए कौन कौन फोर्स लगेगा, कौन कौन फोर्स लगेगा। चलिए तो देखिए कैसे। इधर कौन सा फोर्स, mg। इधर कौन सा फोर्स, टेंशन, रस्सी में टेंशन। इधर कौन सा फोर्स, एफ। एक चार्ज दूसरे चार्ज से जो लगाएगा कूलम्बिक फोर्स। तीन फोर्स है, टेंशन, mg और f। आपसे पूछा जा रहा है थीटा, कैसे बतलाएंगे आप थीटा। अब ये चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो कैसे सोल्व करेंगे। चलिए हम डिस्टेंस मानने जा रहे हैं, ए से बी को डिस्टेंस को क्या मानने जा रहा है, आर। ए से बी जो डिस्टेंस है नहीं दिया हुआ है, आर मान लेते हैं। ये एंगल कितना, ये एंगल कितना मान ले रहा है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना, अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना,
180 डिग्री। तो 2 अल्फा बराबर कितना, 180 माइनस थीटा। अल्फा बराबर कितना, 90 माइनस थीटा बाई 2। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 90 माइनस थीटा बाई 2। अब ये एंगल देखा जाए, ये है 90 माइनस थीटा बाई 2, ये है 90 माइनस थीटा बाई 2। ये कितना एंगल बनाएगा, ये इधर से थीटा, तो ये इधर से थीटा। दो वर्टिकल पैरेलल लाइन है तो एंगल सेम होगा, ये तो देख सकते हैं। अब और देखा जाए, अगर ये एंगल देख सकते हैं, इधर ये एंगल कितना है देखिए तो, क्या इक्वल होगा, इक्वल होगा। ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। चलिए अब और देखिए, इसको हम लोग अगर इस तरीके से ले लेते हैं, कंपोनेंट तोड़ते हैं, देखिए कैसे। टेंशन का कंपोनेंट तोड़िए, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, ये हो गया टेंशन का कंपोनेंट। ये है थीटा, ये एंगल हम लोग को देखना है, एफ कितना एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ देखा जाए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो एक तो टी का टूट गया, एमजी का तोड़ना नहीं है, एफ का कंपोनेंट तोड़ना है। तो एफ का कंपोनेंट के लिए एंगल हमें चाहिए, कैसे एंगल निकालेंगे, तो एंगल देखिए कैसे, ये एंगल कितना है, नाइन्टी है, ये एंगल कितना है, 90 है। हमें एफ का कंपोनेंट तोड़ना रहेगा, एक इधर और एक इधर, ऐसा। तो ये थीटा है, ठीक है ना, ये हो गया आपको थीटा। इसमें ये है आपका थीटा, हमें कितना एंगल बना रहा है ये देखना है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थीटा है, इधर से अगर लेंगे तो टेंशन का एक कंपोनेंट, इसका एंगल कुछ इस तरीके से दूसरे फिगर में हम लोग देख लेते हैं, नहीं दूसरा एक फिगर बनाते हैं, उसमें देख लीजिए। चलिए देखिए दूसरा फिगर बनाते हैं। ये है वर्टिकल लाइन, ये है और ये है ओ, ये है ए, ये है बी। चलिए अब देखिए कौन कौन, ये लगा रहा है एमजी, ये है टेंशन
और ये है एफ। ए है थीटा, टेंशन का कंपोनेंट तोड़ते हैं। ये थीटा तो ये थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। अब और देखिए, टी कॉस थीटा तोड़ना है टी का या नहीं तोड़ना है? टी का अगर नहीं तोड़ना है तो एक का तोड़ सकते हैं, इक्विलिब्रियम है तो कुछ ऐसे। चलिए देखिए, ऐसे कर देते हैं हम लोग, टी का कंपोनेंट नहीं तोड़ते, टी का कंपोनेंट नहीं तोड़ते। कैसे लेते हैं तो देखिए, ये थीटा है तो ये थीटा, mg का कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, mg का कंपोनेंट एक इधर, mg इधर cos और इधर mg sin। अब देखा जाए f के लिए, तो ये आ गया कितना, ये थीटा है और ये जो हम लोग एंगल बना रहे थे ये निकाले थे, कितना आया था 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये आया था 90 माइनस थीटा बाई 2, ये आया था 90 माइनस थीटा बाई 2, यही आया था। mg का दो कंपोनेंट तोड़ दिए, f का कंपोनेंट f इधर है। अब देखा जाए, ये एंगल देख सकते हैं, ये एंगल कुछ दिख रहा है? ये एंगल कितना है? इतना। तो ये एंगल भी इतना ही होगा, सेम है ना, ये एंगल सेम है, 90 माइनस थीटा बाई, तो आपका एक आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2। एफ का कंपोनेंट एक इधर तोड़ दे, एक हम इक्विलिब्रियम करेंगे, एक टी के अलोंग, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम इक्विलिब्रियम करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं हो रहा है। mg को तोड़ दिए तो इधर है, लेकिन फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। चलिए तो देखिए कैसे, अगर हम f के बारे में सोचते हैं तो एक नया लाइन ले लेगा, ऐसे ऐसे कर, ये क्या है 90 है, ऐसे ऐसे क्या है 90। mg का हम दो कंपोनेंट तोड़ दिए, ठीक है। अब t के परपेंडिकुलर, एक तो t के अलोंग हो जाएगा और दूसरा t के परपेंडिकुलर होगा, इधर भी t के परपेंडिकुलर है। ये देखा जाए कितना है, ये हो गया थीटा बाई 2, तो ये हो गया थीटा बाई 2, दिख रहा है? इधर आ गया, इस एंगल का तो कोई जरूरत है ना, इधर f cos थीटा बाई 2 और इधर है f sin थीटा बाई 2, कुछ है ऐसा। इन इक्विलिब्रियम हम लिखने जा रहे हैं, देखिए इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम लिखने जा रहे हैं। एक t के अलोंग, ये जो b है रेस्ट में है, तो t बराबर कितना होगा, जितना ऊपर t है नीचे कौन कौन है, mg cos थीटा और नीचे क्या है f sin थीटा बाई 2, ये है पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, t के परपेंडिकुलर इधर है कितना
टी के परपेंडिकुलर, तो एम जी, अच्छा एम जी का जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा ये है, एम जी का कंपोनेंट है ये हो गया एम थीटा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर उसके कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस, इधर हो जाएगा एम जी साइन। तो एम जी के टेंशन के परपेंडिकुलर देखिए तो एफ कॉस थीटा बाई 2 बराबर है एम जी साइन थीटा। ये है दूसरा इक्वेशन। चलिए फिर से देख लीजिए, ये जो लिखा जा रहा है हम किधर किधर कराने जा रहे हैं, एक टी के अलाउंग करवाने जा रहा है इधर, तो जितना ऊपर, ऊपर कितना है ये और उतना नीचे, अब एक उसके परपेंडिकुलर कराने जा रहा है, टी के परपेंडिकुलर इधर और बराबर ये, इन इक्विलिब्रियम हो गया, जितना फोर्स इधर ऊपर और जितना नीचे, जितना इधर राइट उतना लेफ्ट, इक्विलिब्रियम में बराबर कर सकते हैं। अब देखिए दो इक्वेशन लिखा है, इसमें से कितना अननोन है, तो अननोन देखिए कौन कौन है, टी अननोन है नहीं पता, थीटा भी अननोन है नहीं पता, एफ के बारे में क्या बतला सकते हैं, तो एफ है के क्यू गुना क्यू बटा आर, एफ का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के क्यू गुना क्यू बटा आर स्क्वायर। आर क्या था, ए और बी के बीच का डिस्टेंस था, आर क्या है, ए बी के बीच का डिस्टेंस। आर का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं आर का वैल्यू, ये है ए है आर, ए है एल, ए है एल, ए है थीटा, ए है 90 माइनस थीटा बाई 2। चलिए साइन फार्मूला सुने, फ्रॉम साइन फार्मूला, फ्रॉम साइन फार्मूला क्या होता है, एल बाई इसके सामने का एंगल कितना, एल के सामने एंगल है साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई इसके सामने का एंगल कितना, थीटा। नहीं, फार्मूला होता है ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी, तो एल के सामने कितना एंगल है, साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, और आर के सामने कितना एंगल है, थीटा, तो यहां से निकाल लीजिए आर, और लिख सकते हैं एल बटा साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया कॉस, और ये हो गया आर बटा, आर बराबर क्या लिख देंगे, एल साइन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई, और लिखना चाहते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई, ये कैंसिल, तो आर बराबर कितना, 2l साइन थीटा बाई 2, आर का निकाल ली। अब उस दो इक्वेशन मिला था उसमें दो अननोन है, सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं आप यहां से, इसमें मेन रूप से इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 करना है, लेकिन वही देखना है कि किधर कंपोनेंट तोड़ना। अब इसके बाद 10 के बाद आगे चलते हैं नंबर, क्वेश्चन नंबर सोल्व एग्जाम्पल 12 में, सोल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए क्या, ये एक चार्ज रॉड है, इस पे क्या है, चार्ज है, इसके सेंटर से एक पॉइंट है,
ये डिस्टेंस है d/2, l/2 टोटल लेंथ l है तो l/2, इधर भी l/2। चलिए चार्ज रॉड का लेंथ है l और चार्ज है q। चार्ज रॉड का लेंथ l और q, ये है डिस्टेंस a। यहाँ पे पॉइंट P है। अब पॉइंट P पे क्या निकालना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या निकालना है? पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए कैसे निकालेगा, शुरुआत कैसे करें। यहां से कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। एक कितना थिकनेस का? dx थिकनेस का। क्या लेते हैं? एक एलिमेंट। इधर भी यहां से कितना? x। कितना थिकनेस? dx। कितना चार्ज? dq। कितना चार्ज? dq। कंपोनेंट देखिए, ये मान ले रहा है थीटा, तो ये थीटा, ये है d, इधर आ गया d cos, इधर है d, ये थीटा, इधर है d cos, ऊपर है d, इधर है de sin, और दूसरे का भी de sin, 2de sin। कौन कैंसिल करेगा? d cos कैंसिल। नेट कितना आ जाएगा? तो नेट आ जाएगा P पॉइंट पे 2de sin थीटा इंटीग्रेट। नेट कितना आ जाएगा? 2d sin थीटा इंटीग्रेट। चलिए अब de का वैल्यू कितना? 2, d का वैल्यू देखिए कितना? k q बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में a बटा, ये जो डिस्टेंस देख सकते हैं ये है a स्क्वायर प्लस x। तो साइन थीटा बराबर a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यही है। dq का वैल्यू रखेंगे, कैसे रखेंगे? l लेंथ पे कितना चार्ज, तो dx लेंथ पे कितना? q बटा l गुना dx लेंथ पे कितना चार्ज, तो इतना। चलिए तो देखिए कैसे। ये आ गया 2 k dq का वैल्यू q बटा l गुना dx, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां? x बराबर यहां से सेंटर से यहां तक 0 से l बाई। और आगे करेंगे तो ई नेट बराबर कितना आएगा? 2k क्यू ए बाई एल dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। 3/,
और x बराबर कहाँ से कहाँ, x बराबर 0 से, x बराबर L/, जो मिल जाए वही आंसर, जो मिलेगा वही आंसर। तो ये है नंबर 12। एक और नंबर चलते हैं जिसका नंबर है 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, बहुत ही आसान है। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहां से यहां और यहां से यहां फील्ड है दिया हुआ, क्या है दिया हुआ, फील्ड है। किधर फील्ड है, इधर। इसका लेंथ भी दिया हुआ, कितना है लेंथ, यहां से यहां L, यहां से यहां कितना दिया हुआ, L। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव मास, फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के उल्टा, तो ये अपना रास्ता बदलने लगेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए धीरे धीरे अपना रास्ता बदलने लगेगा, जब ये निकलेगा तो कुछ ऐसे निकलेगा। यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक को कह सकते हैं, यही एंगल आपको निकालना, क्या निकालना है, यही एंगल आपको बतलाना। चलिए तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम मान लेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये हो गया फोर्स बटा मास, ये हो गया फोर्स बटा मास। चलिए अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v बराबर u प्लस ए, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए। u है कितना, तो u दिया हुआ है शुरू में, कितना वेलोसिटी है शुरू में, v नॉट दिया हुआ, ये जो है शुरू में वेलोसिटी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये आ गया v नॉट, ये आ गया 0। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट। अब थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, tan थीटा लिख दीजिए, tan थीटा बराबर कितना, वी वाई बटा वी एक्स, वी वाई का वैल्यू रखिए, कैसे, फार्मूला लगाइए, वी वाई का वैल्यू कैसे रखेंगे, वी बराबर क्या होता है, u प्लस ए थी। चलिए रखिए, ये है 0 एक्सेलरेशन, अब बटा, अब tan थीटा बराबर वी वाई का वैल्यू रखें, अब बटा, यही वैल्यू निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक और अननोन है जिसका नाम है टी, टी कैसे निकालेगा। चलिए तो देखिए along x एक्सिस, along x एक्सिस कितना चला, l चला, l बराबर कितना, तो यहां से निकल गया t, t का वैल्यू इतना रख देंगे तो आपको निकल जाएगा थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू निकल जाएगा थीटा का वैल्यू। चलिए अब और आगे चले, अब एक्सरसाइज में चलते हैं, किसमें चलते हैं, एक्सरसाइज में।
और देखिए एक्सरसाइज में कौन सा पूछा है। एक्सरसाइज में 14, 19, 22 एक्सरसाइज में कौन सा है? 14 और 19 और 22। चलिए 14 नंबर देखते हैं। फोर्टीन बतलाए हुए क्लास में नहीं, उसके बाद 19 देख लीजिए। 19 भी बतलाए हुए नहीं। एक्सरसाइज में आ जाइए। चलो देखो 14 भी कराया हुआ है और 19 भी कराया हुआ है। क्या है 19 में? तो देखो कौन कौन है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है। रेडियस दिया हुआ v से घूम रहा। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पे फोर्स, इधर फोर्स का वैल्यू कितना? फोर्स बराबर के ई गुना ई बटा, फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। चलिए क्या क्या कैंसिल? रेडियस कैंसिल, यहां से भी स्क्वायर बराबर के ई स्क्वायर बाई, यहां से भी निकल जाएगा। है ना? चलिए अब इसके बाद 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या। टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग चार्ज इतना, मास इतना, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। द बॉल्स आर हेल्ड सेपरेटेड, दोनों बॉल को पकड़ के रखा गया, सेपरेशन 5 सेंटीमीटर ए पार्ट, एंड रिलीज, और उसके बाद छोड़ दिया गया। ये है सेलिंग, ये है 1.2, यहां से एक मास इधर, एक मास इधर। ये है बॉल, ये है बॉल। दोनों बॉल के बीच का कुछ डिस्टेंस ये है। चलिए अब देखिए, इस पे फोर्स F लगेगा, ये L है, mg है, छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? दोनों बॉल नजदीक आएगा या दूर जाएगा? इक्विलिब्रियम पे नहीं है, छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? ए पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है। एफ निकाल दीजिए, तो एफ तो निकाल दीजिए, के क्यू गुना क्यू बटा एक्स स्क्वायर, यही है ये पार्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दीजिए, क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स? के क्यू1 गुना क्यू2 बटा डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये हो गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है बी पार्ट में, अगर इक्विलिब्रियम में तो है ही नहीं, इस तरीके से दोनों चार्ज को रखा गया, अब अगर इसको रिलीज किया जाता है तो ये अगर नजदीक आएगा या दूर आएगा, जो भी होगा, ये सर्किल पे घूमेगा। ये जो मास है रस्सी से बंधा हुआ, ये क्या होगा? एक सर्किल पे घूमेगा। कैसे पे घूमेगा? और अगर अभी छोड़ा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी अभी है कितना जी?
अभी पकड़े हुए हैं तो वेलोसिटी 0 है, जैसे ही छोड़ेंगे तो वेलोसिटी 0 होगा। अब देखिए कौन कौन फोर्स। इधर है टेंशन, इधर है एफ और इधर है एम जी। कंपोनेंट तोड़ेंगे किधर, इधर एक टेंजेंट के डायरेक्शन में और एक रेडियस के डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे। टेंजेंट के डायरेक्शन में और रेडियस के डायरेक्शन में। चलिए तो देखिए कैसे। अगर ये थीटा मान ले तो ये क्या होगा, थीटा। एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस, इधर एम जी, और क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा बाई थीटा और ये थीटा। इधर हो जाएगा एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। टेंशन है, एम जी है, एफ है। अब फोर्स का कंपोनेंट तोड़ रहा है किधर, एक टेंजेंट के लॉन्ग, दूसरा रेडियल के लॉन्ग। अब चलिए देखिए लिखने जा रहा है, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर बराबर मास गुना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा, मास गुना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर मास गुना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंटर की तरफ कौन कौन फोर्स है, एक तो टेंशन, और कौन है अपोजिट है, कौन कौन है, एम जी कॉस, दिख रहा है एम जी कॉस माइनस एफ साइन थीटा। यही मास एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अब बटा आर। तो आ गया यहां से P माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर, तो यही है। आपसे पूछा जा रहा था इसमें रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दीजिए रस्सी के अलावा, तो लिखने जा रहा है इसमें द कंपोनेंट of the resultant along the string, ये है T माइनस एम जी कॉस माइनस एफ साइन, एम जी कॉस माइनस एफ साइन। इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए वैल्यू कितना है इसका, यही आंसर। अब और क्या पूछा जा रहा है, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कौन कौन है, ये है रस्सी के परपेंडिकुलर, ये है एफ कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। दोनों में कौन बड़ा, तो कौन बड़ा है या छोटा है नहीं पता, एफ कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, किसी को बड़ा मान लीजिए, एम जी साइन थीटा एफ कॉस थीटा, और बड़ा छोटा नहीं पता चल रहा तो मॉड ले लीजिए। क्या ले ले, मॉड ले लो। तो यही आ गया बी पार्ट, और बी पार्ट का यही आंसर। और ये जो कंसेप्ट है बी पार्ट में, ये सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से आता है। अब सी में पूछा जा रहा है रस्सी में टेंशन, तो देखिए टी माइनस एम जी कॉस माइनस एफ साइन थीटा। बी पार्ट में इतना जीरो दिया हुआ तो क्या टेंशन नहीं निकलेगा,
mg cos प्लस एफ साइन, यही आंसर। क्या निकाल लेना है? टेंशन, तो टेंशन निकालिए। अब डी पार्ट में है एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। किसका एक्सेलरेशन निकालना है? चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सर्कुलर मोशन में दो दो एक्सेलरेशन होता है। एक सेंट्रीपिटल, ये क्या होता है? वी स्क्वायर बटा आर। वी क्या है? 0। एक होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स बटा मास। टेंजेंशियल फोर्स अभी देखिए दिखा था, ये है, यही टेंजेंशियल फोर्स है। mg साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। mg साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा बाई मास। सर्कुलर मोशन में दो दो एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। किसका किसका? तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना? चलिए एसी का वैल्यू कितना है इसमें? तो एसी का वैल्यू तो क्या है? 0। तो ये सिर्फ आ गया 80 के, तो यही हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब उसके बाद देखिए कौन सा था। इसके बाद था 32 नंबर। कौन सा था? 32 नंबर। चलिए 32 नंबर में चलते हैं। Two particle A and B, each carrying Q, are held fixed at a separation of D. दो चार्ज है, देखिए यही है, A है Q, ये है Q, दोनों का बीच का सेपरेशन D। दोनों क्या है? फिक्स है। A particle C having mass इतना, चार्ज इतना, kept at the middle point of AB line, यही है मिडिल। मिडिल पे एक रखा गया, मास भी है, चार्ज है, सी है। मिडिल का मतलब क्या हो गया? dy/2 और इधर dy/2, यही है मिडिल का। ए पार्ट में बोला जा रहा, इफ इट इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई इट। अब इसी को कहाँ ले आ जा रहा है? यहाँ ले आइए। कितना डिस्टेंस? x। तो यही है मास, यही है चार्ज। इसी को आप पकड़ के यहाँ ले आए, तो अब फोर्स कितना लगेगा? ये देखिए ऐसे, और ये ऐसे, एक इधर एक इधर। ये है थीटा, ये है थीटा, इधर है एफ कॉस और इधर है एफ साइन। इधर है थीटा, इधर है थीटा, इधर है कॉस और इधर है। चलिए देखिए क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल। एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा कैंसिल। बच गया कितना? 2f।
नेट फोर्स आ गया 2F साइन, यही ना। नेट फोर्स कितना हो गया 2F साइन। चलिए वैल्यू देखे रखते हैं। ये डिस्टेंस कितना d²/4 प्लस x²। ये आ गया 2 KQ बटा डिस्टेंस स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया इस ट्रायंगल x बटा s, ठीक है। एफ नेट का वैल्यू क्या आ गया 2KQX d² बटा 4 प्लस x² k पावर 3/2, यही आंसर। नेट फोर्स का वैल्यू क्या आ गया यही आ गया। ए पार्ट में था, अब बी पार्ट में देखिए। बी पार्ट में बोला जा रहा है एज्यूमिंग x इज वेरी वेरी लेस देन d सो दैट द फोर्स F बराबर कितना है 2KQQ d², ये था। टू KQQ भाई यही था। अब चलिए देखिए कैसे। अगर क्या है x बहुत छोटा है देन तब क्या हो एफ नेट बराबर कितना 2KQQ x, d बहुत बड़ा है तो d²/4 के पावर 3/2, कुछ ऐसा आ गया। एफ नेट बराबर क्या आ गया ये आ गया d के पावर 3, 8 दुगुना 2 16, यही आ गया। तो एफ नेट प्रोपोर्शनल, एफ नेट क्या है प्रोपोर्शनल x, कुछ ऐसा। सी पार्ट में कौन सा पार्ट सी पार्ट अंडर व्हाट कंडीशन will the particle C exclude simple harmonic motion if it is released। किस कंडीशन के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। चलिए तो देखिए क्या होगा किस कंडीशन के लिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये दोनों क्या था प्लस, अगर ये बीच वाला चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता फोर्स किधर लगाता ऐसे, यहाँ पे फोर्स इधर, ये आ जाता इधर, ये इधर और ये इधर। ये देखा जाए ये थीटा तो ये थीटा, इधर एफ कॉस, इधर एफ कॉस, कॉस ना, इधर क्या एफ साइन, ये क्या हो गया नेट फोर्स कितना 2F
साइन थीटा। टू एफ साइन। तो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इधर, अब फोर्स लग रहा है उल्टा, तो ये क्या होगा, ऑसिलेट करेगा इसके बाद। जिधर हम डिस्प्लेस किए फोर्स लग गया उसका उल्टा, तो ये क्या होगा, हम डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इधर लौट जाएगा। तो इस केस में एसएचएम करेगा। तो चार्ज सी एक्सक्यूट एसएचएम if C is negative। ये एसएचएम तभी करेगा जब चार्ज C क्या है, नेगेटिव है। अब और देखिए क्या है इसमें। अब अंडर व्हाट कंडीशन will the particle C execute simple harmonic motion if it is released after such a small displacement, then find the time period। टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालेंगे। इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, एफ बराबर, फोर्स बराबर कितना था, 16 के क्यू क्यू, 16 के क्यू क्यू एफ बटा डी। और फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस मास गुना एक्सेलरेशन। माइनस क्यों, फोर्स और एक्सेलरेशन उल्टा है इसलिए भाई। एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया, ये आ गया माइनस 16 के क्यू क्यू बाई एम डी क्यू का गुना, ये आ गया क्या, तो ये आ गया फोर्स, एक्सेलरेशन आ गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करवाइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओमेगा बराबर क्या आ गया, 16 के क्यू क्यू बाई एम डी क्यू। अब टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट एम डी क्यू डिवाइडेड बाई 16 के क्यू क्यू। यही आ गया टाइम पीरियड, यही आ गया टाइम पीरियड। जब सेंट्रल नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, सेंट्रल चार्ज नेगेटिव हो रहा है, तब ये एसएचएम कर रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थर्टी थ्री नंबर वैसे ही है, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ सी इज डिस्प्लेस थ्रू एक्स। 33 देख सकते, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये है सेंटर, सेंटर है तो d/2 और d/2 ये फिक्स है, ये फिक्स। अब इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, करिए। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ गया, चार्ज कहाँ आ गया,
कितना डिस्प्लेस कर दिया x, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना, चलिए अब देखिए कैसा। चार्ज बंद, इस पे लगा रहा है फोर्स इधर, ये जो है 2 है, ये लगाएगा। हम लोग डिस्प्लेस किए हैं किधर, इधर। F1 कितना, K Q Q बाई D/2 प्लस F2 कितना, K Q Q बाई D/2 माइनस x। कौन बड़ा है, F2 बड़ा है। कौन बड़ा है, F2। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सीलरेशन। यहाँ माइनस लिखने जा रहा है, माइनस क्यों लिख रहा है, नेट फोर्स और एक्सीलरेशन उल्टा है, इसलिए माइनस लिखता है। चलिए अब तो करिए, F2 का वैल्यू रखिए, रखते हैं। K Q Q ये है 1/D/2 माइनस x माइनस D/2 प्लस बराबर। अब एलसीएम देखे लेते हैं, कितना वैल्यू, K Q Q K Q Q D²/4 माइनस x² का होल स्क्वायर, इधर आ गया कितना, D/2 प्लस x का होल स्क्वायर, D/2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस D/2 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर मास गुना x। D²/4 माइनस x², इधर आ गया D²/4 प्लस x² प्लस माइनस माइनस प्लस बराबर, कौन कौन सा कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल, आ गया कितना 2D, x बहुत छोटा है तो ये आ गया D⁴ बराबर। चलिए और करिए, एक्सीलरेशन बराबर कितना, माइनस 16 गुना 2 32 K Q Q D, एक तो D कैंसिल हो गया, आगे ना। चलिए ऐसा आ गया, क्या आ गया, ऐसा आ गया। अब आपको करना क्या था क्वेश्चन में, वही सारा चीज निकलना था, चेक करना, फोर्स ये आ गया, एक्सीलरेशन ये आ गया। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM देख लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM K बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करवाइए, ओमेगा बराबर 32 K Q M D।
अब टाइम पीरियड लिखना है तो लिख सकते हैं। टाइम पीरियड बराबर कितना, यही आंसर नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हैं।